हेलो दोस्तों, यूट्यूब के शेयर टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मुकेश चौहान आप सभी के साथ। दोस्तों आज मैं आप सभी को अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर आते हैं और बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को मैं बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम 1, 2, 3 सेकंड के अंदर में लगा दोगे और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। हमारा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 के पावर 4n माइनस 3 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n। दोस्तों हमारा यही प्रश्न है। अब दोस्तों हमें पता है कि किसी संख्या के पावर अगर उतना ही हो अब माइनस किसी अन्य संख्या के पावर उतना ही हो, मीन्स n समान दोनों संख्या पे हो, तो वो संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? दोनों संख्याओं के अंतर से। जैसे ये संख्या हम आपको दे रहे हैं, जैसे x के पावर 3 माइनस y के पावर n मान लीजिए दोस्तों, x के पावर n y के पावर n। अब ये सॉल्व करने पे, इसे सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर किससे कटेगा? x माइनस y से। वो नंबर किससे कटेगा? वो नंबर हमेशा x माइनस y से विभक्त होगा। ये नंबर x माइनस y से सदैव विभक्त होगा। तो दोस्तों हमें ये टर्म पता है। अब दोस्तों इसी के टर्म में मैं इसको इस नंबर को इसके टर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों हम कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 के पावर 4 उसके पावर n करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा? 4 के पावर 3, अब उसके पावर n करूंगा। अब दोस्तों हमें पता है कि 3 के पावर 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार करेंगे तो दोस्तों हमारा 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 तरीके 9, 9 27, 27 81। दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 के पावर n माइनस, अब ये क्या होगा? 4 के पावर 3 है, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो दोस्तों 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? 64 के पावर n। अब दोस्तों इन दोनों, यहाँ पे क्या मैंने कहा कि ये नंबर जितना भी आएगा वो नंबर किससे कटेगा? इन दोनों नंबरों के अंतर से। दोस्तों यहाँ पे 81 और 61 का अंतर हम ले लेंगे तो नंबर कितना आएगा? 17 आ रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से बी वाला सही होगा। और दोस्तों अगर हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए एक नंबर 5 और उसके पावर मैं 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि पावर हमारा सेम होना चाहिए। तो 5 और एक अन्य नंबर ले रहा हूं मैं 3 ले रहा हूं, 3 के पावर भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्योंकि n क्या हो? इक्वल हो। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था? इन दोनों के अंतर से, इन दोनों नंबरों के अंतर से सदैव ये संख्या पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो देखिए इन दोनों नंबर क्या है अंतर? 5 और 3 है। 5 और 3 का अंतर क्या होगा? 5 और 3 का अंतर 2। तो दोस्तों ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या 2 से सदैव डिवाइड होगी। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब दोस्तों ये कितना आएगा? 16 आ जाएगा। अब दोस्तों 16 जो नंबर आ रहा है 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से भी हम आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो भी है एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस रूल को आप इजीली समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा यही है, 127 के पावर 27 प्लस 97 के पावर 27 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 27 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पिछला क्वेश्चन आप सभी को बताया सेम ऐसे ही था। उसमें क्या था? विभक्त किससे होगा ये बताना था। और इसमें क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। जैसे कि मैं एक संख्या मान लूं x है और दूसरी संख्या y है, x के पावर मैं n मान ले रहा हूं और y के पावर भी n। अब इन दोनों का अगर लिख दिया जाए ऐसे, x के पावर n प्लस y के पावर n, तो ये संख्या, इस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब n जब समान हो तो बेस को क्या करते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं, वही उस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब x प्लस y गुणनखंड होगा किसका? x के पावर n प्लस y के पावर n का। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 ब्रैकेट में है हमारे, तथा ब्रैकेट में ये भी है
127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97। अब दोस्तों मैंने आपको यही बताया कि x के पावर n प्लस y के पावर n अगर हो तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यही होगा x प्लस वाई ही इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, इसका कॉमन फैक्टर यही होगा। तो दोस्तों इसी के टर्म में हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है तो 127 है, 127 और प्लस 97 को जोड़ देंगे, क्योंकि n को हमें n से कोई मतलब नहीं, n समान है, इक्वल है 127, तो x 127 के स्थान पे x है, तो x यहाँ पे मतलब यहाँ पे x है तो 127 ले रहे हैं, और यहाँ पे y है तो इसको 97, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों, कितना आएगा 14 और फिर ये आ जाएगा 22। तो दोस्तों हमारा ये क्या आ गया 224 आ रहा है। तो दोस्तों मेरा पहले ये इसका केवल 224 आ रहा है। अब दोस्तों इसको भी देख लेंगे, 97 से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा n क्या है, इक्वल है, तो इसको भी छोड़ दें। 127 यहाँ पे 127 प्लस 97। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा कितना होगा 224। तो दोस्तों इन दोनों में 224 तथा 224 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 224 होगा। आंसर नंबर दोस्तों हमारा डी वाला सही होगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला सही होगा, 224 डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा यही है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हमें यही कह रहा है कि 156 से किसी संख्या में हम कोई x मान ले, y मान ले, z मान ले, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं। तो दोस्तों मैं x मान ले रहा हूँ, x है। अब भाग करेंगे तो दोस्तों कुछ जाएगा तो y बार गया। अब शेषफल कितना आ रहा है 29, शेषफल हमारा कितना आ रहा है 29 आ रहा है। अब दोस्तों जिस संख्या से भाग की गई है और आगे जिस संख्या से भाग करने के लिए बोल रहा है, उन दोनों में हम एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन ये होता है, जिस संख्या से भाग की गई है और जिस संख्या से भाग करनी है, तो उन दोनों में सबसे पहले यही रिलेशन देख लेते हैं कि 156 पहले इस संख्या से भाग की गई और आगे हमें किस संख्या से बोल रहा है भाग करने के लिए, 13 से। तो रिलेशन यही देखना है कि 156 13 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो उसके शेषफल में, मतलब 156 का जो शेषफल आया है तो 13 से उसके शेषफल में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखते हैं पहले 156 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम देखते हैं दोस्तों, 13 एकम 13, यहाँ पे 2 बच गया और 13 दूना के 26। तो दोस्तों ये पूरा 13 से कट जा रहा है। 156 13 से अगर कट जा रहा है तो इसके शेषफल में हम 13 से भाग कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये शेषफल हमारा 29 है इसके शेषफल में, क्योंकि ये 13 से 156 कट जा रहा है तो इसके शेषफल में हम भाग कर देंगे तो शेषफल हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 दूना के 26 और दोस्तों हमारा 3 क्या आ जा रहा है, शेषफल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले यही देखना है कि जिस नंबर से भाग की गई है, तो 156 से भाग की गई है और शेषफल हमारा इसका कितना आ रहा है, 156 का 29 आ रहा है, और आगे किस नंबर से बोलने के लिए बोल रहा है, भाग करने के लिए 13 से। तो दोस्तों अब 156 को हम सबसे पहले देख लेंगे कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 13 से डिवाइड हो जा रहा है तो उसके हम शेषफल में क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा प्रश्न है 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। दोस्तों प्रश्न हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है और जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या किससे स्टार्ट होती है, 9 से स्टार्ट होती है। छोटी संख्या 1 और 0 के टर्म में से ही स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 0 से छोटी संख्या स्टार्ट होती है और 9 के टर्म में से बड़ी संख्या स्टार्ट होती है।
तो दोस्तों हमें यहाँ पूछा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो डायरेक्टली दोस्तों हमें 1 बनाएंगे और 5 जीरो बना देंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो गया, 3 और 3 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बता दे रहा हूँ। मान लीजिए संख्या, अगर हम किसी को संख्या में अगर कह रहे हैं 21 है और दोस्तों 2 से अगर हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ये नंबर देखते हैं। पहला नंबर, अगर ये नंबर छोटा रहेगा तब तो हम इसमें बड़े वाले इस संख्या को मिलाएंगे। ये नंबर खुद ही अवेलेबल है, इससे भाग जा सकती है, इस नंबर से इसमें भाग जा सकती है, तो इस नंबर को हम नहीं लेंगे। तो 2 से हम पहले इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 2 एक कम 2 यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 0। अब क्या हुआ 1 आ गया। अब दोस्तों 1 में 2 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी। अब दोस्तों हम पिछली कक्षा में पढ़ा, टेबल स्टार्ट होता है 1 2 मतलब 0 1 2 से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों आप कोई अगर नंबर ले रहे हो, मैं मान लीजिए 2 और यहाँ पे 7 है। अब दोस्तों आप टेबल गलती से पढ़ दिए 4 बार, तो आप नहीं कहते यहाँ पे 8 आ गया, तो आप कहते हो कि ये 4 बार पढ़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो इससे अच्छा क्या होता है, 4 के पीछे कौन सा नंबर हो 3, तो अगर हम 3 बार अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, इससे छोटा आएगा, तब भाग सही होती है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार तो 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इससे पीछे, तो 1 के पीछे कौन सा नंबर होता है 0। तो दोस्तों 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे 0 बार, तो 2 0 में 0 और ये 1 आ गया। तो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद जब भी लेते हैं, इसके अब पीछे कोई नंबर नहीं, तो इसके बाद जब भी हम लेंगे तो क्या करेंगे, 1 दशमलव लगाएंगे। तो 1 दशमलव में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया और 2 पचे 10। दोस्तों ये तो हुआ आपका 10। अब दोस्तों इसी पे सेम है, यहाँ पे पूछा है कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों मैं सबसे पहले 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 111 से भाग दे देंगे और देख लेंगे कितना आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यही है 111 से, दोस्तों हमारा 100 है, नहीं जाएगी तो 3 अंक ले रहे हैं, तो अब हमारा 3 अंक तो 9 बार जाएगा। तो 9 से 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 999, तो 1000 में से 999 घट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 1 बचेगा और 1 0 आ गया। अब दोस्तों 111 से 10 में भाग जाएगी, मैं दोस्तों यहाँ पे आपको इसीलिए बताऊंगा, तो यहाँ नहीं जाएगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 ले जाते हैं और यहाँ पे 0, यहाँ पे मतलब 111 0 में 0, यहाँ पे क्या होगा 0। अब ये 0 उतर गया। अब दोस्तों अब भी भाग नहीं जा रहे और हमें भाग, अब इसके पीछे कोई नंबर, तो दशमलव में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या बताना है पूर्णतः विभाग। तो दोस्तों 110, इसमें क्या और नंबर रहता तो 111 से कट जाता 11, अगर इसमें 11 प्लस और रहता तो ये पूरा 111 से कट जाता। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नंबर यही है, ये कितना हमारा है, इतना नंबर है। अगर इसमें से हम अगर 11 घटा दे रहे हैं 11, तो हमारा 9 8 9 9 9। अब दोस्तों ये कितने अंक का रह गया, ये 5 अंकों का रह गया। ये कितने 5 अंकों का, हमसे पूछा कितना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों हम 11 घटा दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 5 अंकों की आ रही है। तो दोस्तों अगर हम 11 इसमें जोड़ देंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1। तो यही हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों इसलिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे 11, यहाँ पे इसलिए 100 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ जा रहा है। अगर 11 यहीं पे जोड़ दूंगा, यहाँ पे मतलब 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 11 आएगा ना, तो 111 से पूरा कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा यही है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले बस हमें यही देखना रहेगा कि घात जब सम हो, एक कंडीशन हमारी क्या होता है जब घात सम हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है घात हमारी विषम हो। दोस्तों घात जब सम हो तो उसके लिए 2 या 4 घात के रूप में ले लेते हैं। अब जब घात हमारी विषम हो तो 1 या 3 लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पूछा है क्वेश्चन कि 17 के पावर 200
17 के पावर 200, अब यही हमारा है 18 से डिवाइड करना है, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। तो दोस्तों ये घात जितनी भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये सम है ना, ये सम है, तो सम है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे और फिर उसके बाद 4 भी ले सकते हैं। अगर 2 से अगर हमारा नहीं आ रहा है तो हम 4 लेंगे, तो पहले हम 2 से ले लें 17 के पावर 2। इससे मतलब नहीं है, बस हमें क्या करना है, शेषफल निकालना चाहिए। जब सम हो तो सम के स्थान पे 2 और 4, सम का ट्रिक क्या है, 2 और 4, और विषम का क्या होगा, 1 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे 200 है, तो 17 का पावर 2 और 18। अब दोस्तों यही इसलिए हम ले रहे हैं, अगर ये 18 से कम आता, मान लीजिए यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे विषम होता तो 1 लेता तो 1 रहता, तो 17 18 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो हम क्या लेते, उसके बाद 3 लेते। मगर यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, 2, हमारा ये सम है तो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 ले रहे हैं, तो 17 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 289 हमारा 17 का स्क्वायर होगा। अब भागे हमें क्या करना है, 18। अब दोस्तों हम इसमें भाग कर लें, 289 भागा 18, तो दोस्तों 18 एक कम 18। अब दोस्तों हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और ये 1 और ये। अब 18 पचे 90, 18 छका 108। दोस्तों हमारा शेषफल यहाँ पे क्या बच रहा है, 1। शेष हमारा क्या आ रहा है, 1। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से ए वाला सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये विषम कब आता हो, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 3 के पावर 13, अब भागा अगर दे दिया जाए 4, तो क्या होगा इस कंडीशन में। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये कि 3 के पावर 13 भागा 4, अब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि ये विषम है कि सम है। तो दोस्तों ये विषम है तो हम क्या लेते हैं, 1 या 3। तो दोस्तों हम 3 के पावर पहले 1 लेंगे, फिर उसके बाद भागा। अब ये देख रहे हैं इससे आ रहा है कि नहीं, 3 के पावर 1 भाग ये नहीं जाएगी, इससे भाग जाएगी तो नो डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगी इसको छोड़कर। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, इसके बाद 3 है, तो हम क्या लेंगे दूसरा, 3 के पावर 3 भागा 4। तो दोस्तों ये 3 के पावर 3 भागा 4, अब ये हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 के पावर 3 का क्या होता है, 27, 3 3 9 9 3 27, 27 भागा 4। अब यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, 27 में 4 से भाग कर लेंगे और जितना शेष आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। अब दोस्तों हमारा इसमें से आएगा 3, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। शेष हमारा कितना आ रहा है, 3। तो दोस्तों हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। जब हमें यही बस याद रखना है कि जब सम घात हो, मतलब घात जिसके पावर हो, अगर सम हो तो उसके लिए क्या लेते हैं, 2 और 4 के टर्म में करते हैं। अब जब घात विषम हो तो उसका टर्म होता है 1 और 3। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।